1 मई से अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी अब शुरू होने जा रही है। लेकिन कई राज्यों में एज ग्रुप को अभी इंतजार करना होगा। ये जो एज ग्रुप है 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का, इसके पीछे जो वजह है एक जैसी है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वैक्सीनेशन के अगले चरण में कोरोना के मरण की पटकथा लिखने में अभी वक्त लग सकता है। अपनी बाजू पर कोरोना से बचाव का टीका लगवाने को बेताब युवाओं के लिए अभी व्यवस्था की आस्था कम है। 1 मई के ऐलान के प्लान पर वैक्सीन की कमी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को धीमी कर सकती है। ऐसे में कोरोना से पीड़ित कई राज्यों के हाल तारीख पर तारीख वाले हो सकते हैं। सबसे पहले बात हरियाणा की करें तो जितनी कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता है तो उतनी ही 1 मई से वैक्सीनेशन होने की जानकारी है। तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कोशिश है कि 1 मई से शायद वैक्सीनेशन के अगले चरण को धक्का लगाया जाए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार के आगे अभी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की चाल कछुए जैसी ही है। लेकिन हरियाणा के कई जिलों में अभी 1 मई से वैक्सीन लगने के कोई आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी नो आइडिया सर्जी वाली बात सामने आ रही है। 2 मई को दी जाए या ना जाए, लेकिन वैक्सीन को लेकर संदेश साफ है कि 1 मई को वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई ना आए। हिमाचल में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के आंचल की तरह आने के लिए सब तैयार है, लेकिन जनसंख्या के आगे अभी वैक्सीन की संख्या कम है। इसीलिए हिमाचल वासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पड़ोसियों के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, जो बाकी राज्यों में फिलहाल है। उत्तराखंड में भी 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक के लोगों के लिए अभी इंतजार की घड़ी को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अगले क्रम में बिना भ्रम के कुछ दिन और वेट करना ही पड़ेगा। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में वैक्सीन का सीन वही है जहां बाकी जगह है, स्टॉक है नहीं। इंतजार यहां भी लंबा हो सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन के शासन में अभी वैक्सीन की कमी को पूरा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अब वैक्सीन आएगी तो लगवाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ शब्दों में नसीहत दे दी है। कह दिया है कि जानकारी आएगी तो बताई जाएगी, वैक्सीन आएगी तो लगवाई जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर घूमने ना जाएं और हाँ, लाइन भी ना लगाएं। मध्य प्रदेश में भी 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं हो सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से कहा है कि 3 मई तक 2 से 2.5 लाख डोज उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में सरकार की तैयारी है कि यदि 2.5 लाख डोज मिल जाते हैं तो 5 मई से 18+ वालों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा सकता है। महाराष्ट्र में टीके की सप्लाई नहीं हुई तो समझ लीजिए कि 1 मई से तीसरे चरण का कोविड-19 टीकाकरण अभी शुरू नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद मुख्य टीकाकरण अलग अलग आयु के ग्रुप बनाकर शुरू किया जा सकता है। ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब में अभी 18 साल से 44 साल की उम्र वाले लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन पर स्थिति साफ नहीं। इन राज्यों में संभव है कि 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो सकेगी। ज्यादातर राज्यों में 1 मई से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होगी। वजह वैक्सीन की सप्लाई न होना। अब जो होना है वो 1 मई के बाद होगा। इसीलिए वैक्सीन लगवाने वाले थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि आश्वासन मिला है कि ऐसा नहीं होगा हर बार। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं कि जब वैक्सीन थी तो लगवाने वाले नहीं थे, अब टीका लगवाने के लिए ज्यादातर हैं तैयार, तो सिस्टम क्यों फेल होता हर बार। लेकिन याद रखिए, सबसे कोरोना से बचाव ही है सबसे बड़ा उपचार। कमल कौशिक, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।